जय श्री राम दोस्तों। आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि हमारे इतिहास के साथ बहुत छेड़छाड़ की गई है। जिन लोगों ने हमारे मंदिरों को नहीं छोड़ा, हमारी आस्था के हर केंद्र पर चोट की, बुरी तरह से तहस नहस किया और 500 सालों में 76 लड़ाइयाँ या इस तरह की बातें आपको पढ़ने सुनने को मिलती होंगी, लेकिन मेरा मानना है ऐसी सैकड़ों हजारों लड़ाइयाँ, ऐसे सैकड़ों हजारों संघर्ष हुए जहां हमारी आस्था के केंद्र प्रभु श्री राम के प्रतीक इस मंदिर को बनाने के, इसको बचाने के बहुत प्रयास हुए। आज बात इतिहास के लिहाज से, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी जो वाल्मीकि रामायण या हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो हमारा इतिहास हैं, जिसको लेकर कई बातें होती हैं, धार्मिक ग्रंथ और ये तमाम चीज़ें। मैंने आपको इससे बताया है कि अयोध्या कितनी वैभवशाली थी, इसको भी भगवान वाल्मीकि ने बड़े सुंदर अंदाज में लिखा। आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि लोगों का जीवन स्तर या लाइफस्टाइल क्या था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आज का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। तो ये इतनी छोटी घटना नहीं है कि यहाँ कोई भूमि पूजन होगा और मंदिर निर्माण हो जाएगा। हजारों लाखों लोगों ने, योद्धाओं ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं इसके लिए। आप सोचिए, आज हम जिस देश में रहते हैं वो हमारा देश है, लोकतंत्र है, हमारी सरकार है, तमाम चीजें हैं। लेकिन एक समय जब मुगल आताताई पूरी तरह से इस देश पर काबिज हो गए थे, उस समय पर हमारी आस्था के साथ क्या हुआ होगा, उस समय पर हमारे मंदिरों के साथ क्या हुआ होगा। वो लोग जो ये प्रश्न उठा, इतिहास को लेकर बड़े सवाल किए जाते हैं। कई गैजेट्स हैं जिनमें आपको कई जानकारियां मिलेंगी, कई ब्रिटिश इतिहासकार हैं जिन्होंने इन संघर्षों के बारे में लिखा है। लेकिन ये तो बड़ी मॉडर्न बात है। यानी आपके इतिहास में या स्कूल में जब भी हम पढ़ते हैं या हमने भी जो पढ़ाई की है उसमें मुगल अंग्रेज जैसे इसके अलावा हमारा कोई इतिहास ही नहीं है। सिर्फ हमारे गुलामी के इतिहास को इतिहास माना जाता है। तो इसके पहले क्या था? तो इसके पहले सब किस्से कहानियां थे और इसके बाद में सब इतिहास था। ये एक बात कह के आगे निकल जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी इतिहास था और स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला दिया है। मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी बताया कि उस फॉर्मूले को पकड़ कर रखिए। हमारा जीवन हो, मानव सभ्यता हो, हमारा इतिहास हो, ये सब एक श्रृंखला, एक चेन के समान है। सफेद काली सफेद काली सफेद काली। अगर मान लीजिए एक अनंत श्रृंखला है तो उस अनंत श्रृंखला का आदि अंत तो आप जानते नहीं है, लेकिन अनंत श्रृंखला में अगर कड़ियां एक जैसी हैं तो उसके किसी छोटे से पैच को उठा लीजिए, छोटे से हिस्से को उठा लीजिए, तो आप पूरी श्रृंखला के विषय में बता सकते हैं या उसके नेचर को बता सकते हैं। ये बिल्कुल संभव है। बिल्कुल इसमें इस तर्क को न मानने जैसी कोई बात ही नहीं है। और स्वामी विवेकानंद स्वयं इसको अमेरिका में कई बार कह चुके थे जब वो अपने गौरवशाली इतिहास के बारे में बताते थे। तो अब आता है कई चीजें कि विक्रमादित्य जी ने इसका निर्माण किया था। निश्चित तौर पर जीर्णोद्धार होते हैं। अब आज अगर मंदिर का निर्माण होगा तो ये कहा जाएगा कि आज के लोगों ने या कुछ चंद लोगों के नाम लेकर कह दिया जाएगा कि इन्होंने मंदिर का निर्माण किया था। इसके अरे भाई, इस कुछ था वहां तभी तो निर्माण किया गया था। तो जीर्णोद्धार विक्रमादित्य ने करवाया था। निश्चित तौर पर विक्रमादित्य ने जीर्णोद्धार किया था। आप इस बात को मानते हैं तो आप ये भी मानते होंगे कि उसके पहले वहां कुछ रहा होगा तभी तो जीर्णोद्धार हुआ होगा और उसकी बहुत लंबी परंपरा रही होगी। एक चक्रवर्ती सम्राट वहां पर किसी चीज का निर्माण या जीर्णोद्धार करवाता है तो निश्चित तौर पर उसकी महिमा उस स्तर की रही होगी। दरअसल हमें यह समझना होगा कि श्री राम मंदिर, जिसको लेकर हिंदू ही नहीं बल्कि उस समय पर यह भी जिक्र मिलता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने निहंगों की पूरी सेना को भेजा था। क्यों? आस्था का केंद्र, सबसे बड़ा तीर्थ स्थल। लेकिन आपने आज के दौर में या हमारी जो आज की जनरेशन है उसने कभी ये सुना कि आस्था का सबसे बड़ा केंद्र या सबसे बड़ा तीर्थ हमारा अयोध्या रहा है? क्योंकि जो सबसे बड़े तीर्थ थे उनको सबसे पहले निशाना बनाया गया। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर हमेशा से था, क्योंकि राम हमारी आस्था के केंद्र तो हमेशा से रहे हैं।
जिसका इतिहास में या लेखकों के कार्य में जिक्र नहीं मिलेगा आपको। तो पुरानी चीजों का नहीं मिलता है। श्रुति स्मृति के जरिए हमारे अनादिकाल से चले आ रहे वेद वेदांत जीवित हैं। वाल्मीकि जी की रामायण श्रुति स्मृति से या लोगों के जहन में जिंदा रही, जिसको बाबा तुलसीदास ने फिर आज की भाषा में और सरलीकृत करके उन्हीं मुगलों के काल में लिखा। तो निश्चित तौर पर हमारा इतिहास हमारे मन में है, हमारे भीतर है। हम जानते हैं कि हमारे इस इतिहास को अक्षुण्ण रखने के लिए कई लोगों ने संघर्ष भी किया, कई लोगों ने अपने प्राण भी न्योछावर किए। राजा मेहताब सिंह का भी नाम इसमें आता है, और ये भी हाल के समय की बात हुई, यानी जब मुगलों ने तोपें लगाकर मंदिर को ध्वस्त कर दिया, गिरा दिया। उस समय पर वो राजा जो कि एक तरीके से दहशत में थे, क्योंकि उस समय तक मुगल काबिज हो चुके थे। कैसे काबिज हुए, क्यों आ गए, इसको लेकर हमारे अपने लोग तर्क उठाते हैं। इतने मूर्ख लोग हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं मूर्ख शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि आप ही का इस्तेमाल करके तब भी मुगल कायम हुए थे, आप ही का इस्तेमाल करके अंग्रेज कायम हुए थे, और आगे भी जब जब भारत का पतन होगा तो हमारे अपने लोग हैं जिनका इस्तेमाल करके कोई ऐसे परजीवी जो भारत की समृद्धता और संपन्नता का शोषण करना चाहते हैं, वो हम पर हावी हो जाएंगे। तो हमें इन लोगों से भी सचेत रहना है। इस वीडियो का या ये जो मैं बातें कहता हूँ, इनका मकसद यही है कि पीढ़ियां जो होती हैं उनको इन्फेक्ट किया जाता है। उन पीढ़ियों के अंदर ऐसी चीजें भर दी जाती हैं गलत इतिहास के जरिए, या अपने गौरवशाली इतिहास के प्रति सम्मान न रखते हुए, उसके प्रति संशय पैदा करते हुए ऐसी चीजें भर दी जाती हैं कि आप अपनी चीजों का सम्मान नहीं करते हैं। और सोचिए 700 साल से ये काम किया जा रहा है, लेकिन अच्छी बात क्या है, आज भी उसको हिला नहीं पाए। वो संस्कार आज भी सनातनी बच्चों में या उस परंपरा का पालन करने वाले लोगों में मिल जाएंगे। चंद एक लोग हैं जो राजनीति के चक्कर में, पेज 3 के चक्कर में, बुद्धिजीवी वर्ग में शामिल होने के चक्कर में, कुछ इन चक्करों में भटक जाते हैं, लेकिन बहुत छोटा समूह है। बहुतायत में बहुसंख्यक जो सनातन परंपरा को मानते हैं, जो स्वामी विवेकानंद को मानते हैं, आदि शंकराचार्य के प्रयासों को जानते हैं, ऐसे लोग आज भी जानते हैं कि राम हमारी आस्था के केंद्र थे, हैं, और राम हमारी आस्था के केंद्र हमेशा रहेंगे। स्वामी विवेकानंद ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, और मैं हमेशा उस बात को कहता हूँ, हमारी जड़ ही है हमारा धर्म, हमारी संस्कृति। इस पर चोट नहीं होगी, हमें कोई नहीं हिला सकता। इस पर चोट करने का कई बार प्रयास किया गया, लेकिन असफल प्रयास रहे। क्यों? वीर बजरंग बली की तरह यहाँ पर बसते हैं राम, और कितना सुंदर प्रतीक है। ये है मंदिर, और जहां प्रभु श्री राम पैदा हुए थे, निश्चित तौर पर वहां पर उनका मंदिर कई बार तोड़ा, या उसको तोड़ने के जो प्रयास हुए हैं वो विफल हुए, और दोबारा मंदिर निर्माण होने जा रहा है। मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सनातन परंपरा के इन प्रयासों को, इन बातों को आगे पहुंचाएंगे। और 500 साल के इतिहास में कई युद्ध हुए हैं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों ने, लाखों हिंदुओं ने अपनी जान न्योछावर की है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। तो संस्कृति को बचाने के छोटे छोटे प्रयास हम भी अपने स्तर पर करते रहें। जय श्री राम।